वेलकम बैक इन अनदर कोऑर्डिनेटर क्लास ऑल ऑफ यू, है ना। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एक पार्ट रिमेनिंग छोड़ा हुआ था, विच इज़ कि क्विक व्यू पे क्लिक करने पर ये जो इमेजेस है वो डायनेमिक आना चाहिए, है ना। और हमने पहले ऐसा किया था कि हम इस क्विक व्यू बटन पर ही डेटा एट्रीब्यूट की हेल्प से सारा डेटा पास कर रहे थे जावास्क्रिप्ट पे, है ना। डेटा से प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ, है ना। अभी एक चेंज हमने ऐसा किया है, जो किया है एजेक्स से, मतलब इसमें क्विक व्यू बटन पर एक एजेक्स कॉल होगा और सारा डेटा डायनेमिकली आएगा। और ये सारा डेटा डायनेमिक आने के बाद ये डिटेल्स हमको दिखेगी। रीज़न इसका ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चेंज हो रहा है बेसिकली ये स्लिक है ना। ये स्लिक एक इसका है लाइब्रेरी है, तो उसकी वजह से हम लोग उसमें डेटा के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो उसका अल्टरनेट ये निकला कि हमने उसमें एजेक्स इंटीग्रेट कर दिया। अब सारा कोड समझाता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है, हालांकि उससे भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है कि इंटरनल कुछ जावास्क्रिप्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, इस वजह से हम लोग स्लिक और हमारे आइडिया दोनों को मतलब एक साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई हमने ये वाला अल्टरनेट निकाला कि हम इसको एजेक्स से बना देंगे। आप एजेक्स का पूरा कोड समझना, ये वर्किंग में तो पूरा है अब, लेकिन आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे अपने प्रोजेक्ट में। आपके प्रोजेक्ट में ये इंटीग्रेट ये अभी नहीं है ना। क्विक पे क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिलेटेड इमेजेस जो अपलोड किए है एडमिन ने, वो यहाँ पर भी दिखाना है। एंड किसी इमेज पे क्लिक करने पर वो पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर शो होना चाहिए, लाइक दिस। तो ये कैसे करोगे आप, देखो हमने ये जो क्विक व्यू वाली जो बटन है, इस बटन पर क्या किया था, डेटा एट्रीब्यूट्स लगाए थे, वो सब रिमूव कर दो फर्स्ट, ठीक है। फिर इसको आपको एक क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि अब एजेक्स हम लोग कॉल करवाएंगे। मैं बताऊंगा आपको सारा कोड कैसा, अभी लॉजिक समझो। इस पर एक क्लास रहेगी, उस क्लास के क्लिक पर, मतलब इस बटन के क्लिक पर एक एजेक्स कॉल होगा, एक पर्टिकुलर राउट पर जाएगी रिक्वेस्ट, पोस्ट होगी मेथड, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे कहाँ पर, कंट्रोलर साइड, ठीक है। एजेक्स का काम यही है ना, कंट्रोलर साइड से रिक्वेस्ट देना और डेटा रिसीव करना, ठीक है। असिंक्रोनाइजली जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, मतलब पेज को विदाउट रिफ्रेश किए बैकएंड का काम करवाना। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो एजेक्स यहाँ से प्रोडक्ट आईडी लेगा और बैकएंड में भेजेगा, मतलब कहाँ, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे उस प्रोडक्ट आईडी का रिलेटेड सारा डेटा निकलेगा और वो आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा आपके एजेक्स। अब एजेक्स के अंदर हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि जो प्रोडक्ट का नेम है कहाँ पे, प्रोडक्ट का नेम कहाँ पे, यहाँ पे, प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे। तो इन पर्टिकुलर में हमने आईडी क्लास पहले दे रखी है, वहाँ पर हम लोग सेट करवा देंगे वो वैल्यूज़ को जो बैकएंड से आई है कंट्रोलर साइड से, ठीक है ना। फिर इमेजेस का नंबर आएगा, तो इमेजेस हमने कॉमा सेपरेटेड स्टोर की डेटाबेस के अंदर, है ना। पहले उनको क्या बनाएंगे, एरे, है ना। अब इसको एरे बनाना पड़ेगा हमको जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग को एरे बना लेंगे, ठीक है। स्प्लिट करते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, तो वो एरे बन जाता है, ठीक है। स्प्लिट किया हमने कोमा से तो वो एरे बन जाएगा। फिर उसको हम लोग लूप में चलाएंगे और ये जो सेक्शंस है इनमें उनको रिपीट करेंगे, सिंपल। इसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला सारा सब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शनलिटी हमारी रहने वाली है इसके बाद, वो है इस यूज़र का लॉगिन में रजिस्ट्रेशन बनेगा, एंड देन वो यूज़र लॉगिन करेगा, एंड देन इसको एड टू कार्ट करेगा प्रोडक्ट्स को, एंड बाय करवाएंगे, सिंपल। अभी मैं आपको पूरा पार्ट समझाता हूँ कैसे किया। क्विक व्यू वाली बटन, पहले बटन दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले का कोड कैसा था, अभी का कोड में क्या चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कैप्चर कर रखी है कि पहले कैसा था और आपको क्या चेंज करना पड़ेगा पर्टिकुलर, ठीक है। देखो पहले वाला कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें इसके नीचे कोई एजेक्स वगैरह नहीं है। इसके नीचे हमने एक छोटा सा लॉजिक लगाया था, विच इज़ कि वो डेटा एट्रीब्यूट से हम लोग डेटा निकाल रहे थे, है ना, जिसमें हमने प्राइस और प्रोडक्ट के नेम और ये सब चीज़ें दिखा रखी थी, ठीक है। अब मैं आपको क्विक व्यू बटन दिखाता हूँ कि क्विक व्यू बटन अभी आपके पेज में भी या आपके कोड में भी कैसी होगी। आपके कोड में भी अभी कुछ इस टाइप से होगी क्विक व्यू बटन, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम कि आपको एक क्लास भी हटानी है। इसमें मैं बताऊंगा कौन सी पर्टिकुलर क्लास है जो आपको रिमूव करनी है यहाँ से, ठीक है। अभी क्विक व्यू बटन ये पहले ऐसी थी और अब आपको इसको चेंज करना है, हालांकि बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ये वाली जो क्लास है ये आपको आपकी क्विक व्यू बटन में ऐड करना है, ठीक है। और डेटा के साथ आपको आईडी भेजना है, क्लियर, सिंपल। ये क्विक व्यू बटन आपको भेजना है। रुको ये कॉपी कर लेता हूँ मैं आपको वहीं पे दिखाने के लिए कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअल है। लुक, दिस इज द डिफरेंस ओनली, कि इसमें ये क्लासेस है सेम वही की वही सारी क्लासेस है, कोई एक भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है,
ट्रेंड्स 04 और क्विक व्यू बटन। अब डिफरेंस इतना है कि ये जो क्लास है ना JS मॉडल शो वन, ये आपको रिमूव करना है। ये क्यों हटा रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इनके इंटरनल जावास्क्रिप्ट में, है ना। मतलब ये जो टेम्पलेट हमने उठाया ना कोजा का, इसके जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसलिए इस वाली क्लास को आप हटा दो। आपके बटन से पहले ये वाली क्लास रिमूव कर देना, कर दी। फिर आपको डेटा एट्रीब्यूट के साथ ID देना है, डन। बस अब दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। तो ये हमारी बटन बन गई, है ना। फिर क्या होगा, जो आपकी क्विक व्यू बटन के क्लिक करने पर, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखो डेटा के साथ हम ID दे रहे हैं ना। तो जैसे मैं क्लिक किया इस बटन के क्लिक पर e.prevent डिफॉल्ट, मतलब पेज को रिफ्रेश नहीं होने देगा, है ना। फिर प्रोडक्ट ID से हमने प्रोडक्ट ID वेरिएबल के अंदर डेटा एट्रीब्यूट से ID निकाल लिया। इस प्रोडक्ट ID को हम एजेक्स से पोस्ट करेंगे, पोस्ट कर रहे हैं किस URL पर, इस URL पर। ये राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये राउट रहेगा गेट प्रोडक्ट व्यू एजेक्स। तो राउट दिखा देता हूँ, ये राउट है यहाँ पर, यस सिंपल। वेब कंट्रोलर के अंदर ही एक मेथड बना दो आप। कौन सी मेथड रहेगी वेब कंट्रोलर के अंदर? ये वाली मेथड। इसमें क्या हो रहा है, जो ID पोस्ट हुई है उस ID से डेटा निकल रहा है और आपको रिटर्न आ रहा है, और उसको हम लोग JSON फॉर्मेट में एजेक्स को दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये मेथड नहीं है वो, इंडेक्स पेज, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा आपको कंट्रोलर से, उसके बाद उस रिस्पॉन्स से आप इमेजेस निकाल लोगे और उन इमेजेस को स्प्लिट कर दोगे कोमा से, क्योंकि वो कोमा सेपरेटेड अरेंज्ड है, मतलब एक स्ट्रिंग है वो। अब स्प्लिट करने के बाद वो एक इमेजेस का एक एरे बन जाएगा, ठीक है। इसको console.log करके देखना, एक एरे बनेगा, ठीक है। अब ये एक बेस हमने सेट किया। बेस किसका सेट किया? इमेज का बेस। इमेजेस कहाँ से आने वाली है, ठीक है, कहाँ से आने वाली है? upload/product images से आने वाला है, ठीक है। ये बेस भी बना लिया और सारी इमेजेस को एरे में भी कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या है, एक ब्लैंक HTML ले लेंगे वेरिएबल, जिसमें हम लोग सारा प्रिपेयर HTML रखेंगे। प्रिपेयर HTML मतलब जो इमेजेस के सेक्शंस है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो रखने वाले हैं। ये एजेक्स आने के बाद की बात कर रहा हूँ, एजेक्स सक्सेस हो गया उसके बाद ये सब होगा। देन अब आप देखो इमेजेस डॉट लेंथ से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इमेजेस निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 इमेजेस है या 3 इमेजेस है, तो यहाँ पर 3 आ गया। I 0 से एंड देन 0 लेस देन 3 होता है देन I प्लस प्लस, और फिर HTML वाला वेरिएबल में हम लोग प्लस इक्वल्स टू कर रहे हैं, मतलब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। इससे क्या होगा, इसमें ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। क्लियर? कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स जुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिव लिया और उसके अंदर क्लास, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये कहाँ से उठाया हमने, ये कहीं से, ये क्या है, मतलब ये कहाँ से पिक किया हमने। आप एक बार इसको कॉपी कर लो और हमारा जो ओल्ड कोड है इट इज़ दिस, इसमें कंट्रोल F करके ये देखो, ये जो सेक्शन है ना, ये आपका मॉडल का सेक्शन है। जो हमने मॉडल कॉपी किया था ना पहले, ये उसी मॉडल के अंदर ये वाली जो इमेजेस है ना, ये इमेजेस ही है आपका जो मेन कार्यक्रम है, गैलरी LB, मतलब ये सेक्शन, ठीक है। ये तो ये वाला आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको कहाँ डालना है, आपके एजेक्स में, यहाँ पर फॉर लूप के अंदर, सिंपल। अब इसमें जो भी इमेजेस आ रही है, जैसे यहाँ पे देखो डेटा थंब में ये जो थंबनेल इमेज है ये फिक्स थी, प्रोडक्ट डिटेल 01 था, है ना। फिर उसके बाद ये जो डिटेल SRC ये भी फिक्स थी। इनको सबको अब डायनेमिक करना है। ये 0101 था, इसको अपने को क्या करना है, अब डायनेमिक करना है। मतलब जो इमेजेस हमारे डेटाबेस में है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उन इमेजेस में से एक इमेज हम लोग इसमें डालते जाएंगे और हर लूप में ये HTML के अंदर कॉन्केटिनेट होता जाएगा। क्लियर? बेस इमेजेस, ये बेस क्या है, ये आपका बेस, ये वेरिएबल, मतलब ये बेस URL की बात कर रहे हैं ना। ये कॉन्केटिनेशन किया, बेसिकली दो वेरिएबल्स को यूज किया है। क्लियर? अब बेस कॉन्केटिनेशन ऑफ इमेजेस, कहाँ है इमेजेस, ये रहा, सारी इमेजेस का एक एरे बना था ना, उसमें से I मतलब 0 इंडेक्स, मतलब फर्स्ट इमेज। क्लियर?
जीरो इंडेक्स पे जो इमेज है वो आया, मतलब यूआरएल क्या बनी यहाँ पे, अपलोड्स स्लैश नहीं बेस यूआरएल मतलब यहाँ तक का पूरा पाथ, यहाँ तक का, देन स्लैश अपलोड स्लैश प्रोडक्ट इमेजेस स्लैश जो भी आपकी इमेज का नाम है, फॉर एग्जाम्पल test.png, तो यहाँ पर आ गया test.png। क्लियर, ये डेटा थंबनेल में सेट हो गया। सेम यही बात सेट हुआ आपके img src में, और सेम यही बात आपके स्टोर हुआ आपके href में, ताकि आप जब क्लिक करोगे उस पर, मतलब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उस पर्टिकुलर इमेज को टारगेट कर पाए। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से हो रहा है href से। क्लियर, इस सेक्शन को डायनेमिक करने, ये वाला लूप समझ में आया आप सबको, पक्का आया कि नहीं? गुड, ठीक है। 1 by 1 सारी इमेजेस असाइन हो जाएगी आपके HTML वाले वेरिएबल के अंदर। असाइन क्या हो जाएगी, मतलब कॉन्केटिनेट होते होते एक पूरा सेक्शन, मतलब ये वाला सेक्शन, फिर इसके बाद एक और, फिर इसके बाद एक और, इसके बाद एक और, ऐसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा ओरिजिनल HTML देखना, ये रहा एक सेक्शन, फिर अगेन ये रहा, अगेन ये रहा, तो 3 इमेजेस के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली दिखता है ना। यहाँ पर भी वही होगा, जितनी इमेजेस होगी उतने सेक्शंस बन जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे आपके HTML वेरिएबल के अंदर। क्लियर, अब आपका जो स्लाइडर वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर किया है एक सिलेक्टर, क्या, एक क्लास प्रोडक्ट स्लाइडर। ये प्रोडक्ट स्लाइडर वाली क्लास कहाँ है, कंट्रोल D करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और दिखाता हूँ ये कहाँ है। ये क्लास हमने ऐड की है, ये क्लास नहीं थी, मतलब ये जो मल्टीपल इमेजेस शो हो रहे थे ना, ये दिख रहे ना, ये मल्टीपल जो इमेजेस शो हो रहे हैं जो फिक्स है, स्टैटिक है ना, ये प्रोडक्ट डिटेल 01, प्रोडक्ट डिटेल 02 वगैरह वगैरह, ये इमेजेस रिप्लेस किससे होंगे? अब आपका जो HTML वेरिएबल बना है ना, अभी कॉन्केटिनेशन होते होते 3-4 इमेजेस, जितनी भी इमेजेस थी वो सब उसमें सेट हुई थी, है ना। देखो ये जो सेक्शन बना हमारा, ये ऐसा जितनी इमेजेस होगी उतने सेक्शंस बनेंगे। जैसे 4 होगी तो ऐसे 4 सेक्शन बनेंगे, 4 सेक्शन बन के स्टोर किस में हो जाएंगे, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वो जो हमने क्लास लगाई है ये वाली प्रोडक्ट स्लाइडर, ये आपको लगाना है ताकि इसके अंदर, मतलब इस डिव के अंदर, ये डिव है ना, इस डिव के अंदर इनको रिप्लेस कर दे। वो ये सब हट जाएंगे, ये आप हटा भी, अभी हटा दिया, सेव करो। ठीक है, अब इसकी जगह पे, मतलब इस सेक्शन, ये सेक्शन अभी ब्लैंक है ना, इस सेक्शन में हम एजेक्स से जो भी प्रिपेयर्ड HTML वेरिएबल है उस वेरिएबल को इसके अंदर सेट करने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया, एक सिलेक्टर बना लिया क्लास का, है ना, $.product स्लाइडर, उस सिलेक्टर को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आप वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना, ये भी आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, $slider.has क्लास चेक कर रहे हैं हम लोग कि ये जो स्लाइडर है ये वाला, इसके अंदर ये वाली क्लास है क्या, स्लिक इनिशियलाइज्ड, ये ऑटोमेटिक आती है। अगर ये है तो वो हमको बता देगा, उसको अनस्लिक करेगा, है ना। ये एक सिंपल सी क्लास है, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्लिक इनिशियलाइज्ड वाली क्लास है क्या, अगर है तो फिर उसको अनस्लिक कर दो, है ना। स्लिक लाइब्रेरी है इसकी jQuery की पहले से, ठीक है ना। उसमें अनस्लाइज करने के लिए, अनस्लिक करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। क्लियर, अब जो आपका स्लाइडर है उसमें HTML डाल रहे हैं हम लोग, हमारा जो प्रिपेयर्ड HTML है। क्लियर, ये इस पर्टिकुलर सिलेक्टर में ये वाला HTML वेरिएबल सेट कर देगा, एंड देन उसके बाद हम लोग उस मॉडल को ओपन करवाएंगे। जो क्लिक करने पर मॉडल ओपन हो रहा है ना, कौन सा, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्लिक करने पर ओपन ही हो रहा है ना। अभी तक तो ये सब सेट कर दिया उसने, एजेक्स ने, अब ओपन होगा, है ना। तो ओपन करने के लिए क्या कोड किया हमने, $.js model1, ये वाली क्लास कहाँ है, ये रही, ठीक है, ठीक है ना। इस क्लास में क्या किया हमने, एक और क्लास ऐड कर दी, शो model1, जो हमने हटाई थी ना उस टाइम पे, शो model1 रिमूव की अभी अपन ने दिया, ये वाला, ये है ना क्विक से। क्लियर, तो ये नहीं है, हाँ ये JS वाला, JS शो model1 हमने हटाया और हमने हमारी क्लास ऐड करी है शो मॉडल, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी तो हमने इस क्लास में चेंज कर दिया। और अब हम मॉडल ओपन करवाने के टाइम पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक क्लास और ऐड कर देंगे यूजिंग jQuery।
कर दिया। देन $.webtext3 के ईच फंक्शन पर, है ना, फॉर ईच लगा रहे ना वो पर, इस क्लास के ईच फंक्शन में, ईच में ये कहाँ है, ये सेक्शन, ये यहाँ पे है ना, ये वाला सेक्शन जो एरो वाला सेक्शन था। एरो वाला सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो एक साथ तो दिखानी पड़ेगी ना, क्लिक करने पर ये सब प्रीव्यू दिखता है, लेकिन ये एक साथ दिखाने के लिए क्या किया, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ईच फंक्शन दिस, मतलब वो खुद सिलेक्टर जिस पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब जिसकी बात हो रही है अभी, है ना। देन slick3 में हमने .slick3 वाली क्लास को फाइंड किया, और उस फाइंडेड क्लास में हमने मतलब ये सब फाइंड कर लिया सभी को, slick3 को, slick dots को, slick arrow को, इनको फाइंड करके वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब slick3 मतलब ये मैं slick, ये कोड आपको बना बनाया मिल जाएगा, ये जो है ना, ये सब चीज़ें ये आपको मिल जाती है, रिपीटेड चीज़ें, है ना। इसके स्लिक की लाइब्रेरीज पे ये सब चीज़ें मिल जाएगी सेटअप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस एरो के लिए यहाँ पे बेसिक सी बटन है, और नेक्स्ट एरो के लिए बेसिक सी बटन है, और डॉट्स चाहिए क्या, ट्रू लगा दिया, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब नेक्स्ट 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 करते जाओगे, ये लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, ये ऐसा नहीं कि लास्ट आ गया तो फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ऐसे देख के समझ में आ रही है ना। उसके बाद अपडेट कंटेंट, अब हो गया ये सब, इमेजेस भी शो होने लग गई है ना, क्योंकि ये सेक्शन अपन ने बना दिया और उस सेक्शन को यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हमने वो जो साइड वाला सेक्शन है, कौन सा, ये वाला, इसका भी काम कर दिया। अब बचा क्या, अभी तक ये डेटा हमने सेट नहीं किया है, कौन सा, ये प्राइस और ये, है ना। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यही सेम काम हमने जो कर रहे थे, JS नेम डिटेल वाला एक सेक्शन होगा, मतलब इसके अंदर कोई क्लास होगी जिसका नाम JS नेम डिटेल करके होगी, ये देखो दिख रहा है, दिखा, JS नेम डिटेल। तो इसको इस पर्टिकुलर क्लास में टेक्स्ट सेट कर देंगे हम लोग दिस। देन m text 106 में टेक्स्ट सेट कर दिया हमने $concatenate करके दिस। देन st text करके s text करके 102 करके कोई क्लास होगी, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में देख लो, अगर है तो उसी क्लास का यूज़ कर सकते हो आप, ये रही st text 102, है ना। नहीं तो आप खुद डाल सकते हो p डिस्क्रिप्शन करके, हमने जो लास्ट में डाला था लास्ट वीडियो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देन यहाँ पे टेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करके मैंने जो रिस्पॉन्स आया था मेरे पास, उसमें से डिटेल्स निकाल के यहाँ पर सेट करवा दी। इतना करने से आपकी ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब इसमें जो बेसिक उस टाइप से कर रहे थे हम लोग, नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको इंटरनली चेंज करनी पड़ेगी, इसकी जो प्री डिफाइंड JS है ना उसमें, ठीक है। और उससे हो सकता है कि दूसरी कोई चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए हमने उसका अल्टरनेट निकाला कि इसकी जो कस्टम JS है उसको मत छोड़ो और खुद की एजेक्स से बना लो, ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए काम से उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ तो चल रहा है, मान लो यहाँ तो चला देंगे हम लोग उसी तरीके से, लेकिन कहीं और अगर उस JS का यूज़ हो रखा होगा तो फिर वो फंक्शनलिटी को बिगाड़ देगा, इसलिए सेफ मोड में काम कर रहा हूँ। क्लियर, ये इस टाइप से आप ये फंक्शनलिटी बना सकते हो। अब जितने भी प्रोडक्ट इसमें क्रिएट होंगे ये डायनेमिकली इनकी डिटेल्स को लेकर आएगा। क्लियर, ये हाइट वगैरह फिक्स वगैरह हम लोग फिक्स वगैरह दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा टास्क वो ये है कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन बनाना है, और यूज़र रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र लॉगिन भी कर पाए, है ना। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं काम। एक रजिस्ट्रेशन पेज निकाल लेते हैं कोड पेन से। अभी इसमें तो नहीं है रजिस्ट्रेशन पेज, नहीं है ना, लॉगिन पेज भी नहीं है यूज़र का, है ना। तो ये जो माई अकाउंट लिखा है स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक पेज तो क्रिएट कर देते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन तो अपन कर ही सकते हैं, नॉर्मली इंसर्ट ही करना रहता है डेटा, है ना। माई अकाउंट जो लिखा है यहाँ पर चेक, यहाँ पे लिखना है अपने को लॉगिन स्लैश या साइन अप स्लैश साइन इन, है ना, साइन इन या साइन अप करो। तो ये सेक्शन कहाँ है, एप्लीकेशन व्यू एडमिन नहीं, वेब इंक्लूड्स एंड हेडर, इसमें ये माई अकाउंट लिखा है ना, या फिर यहाँ पे ऐसा लिख दो लॉगिन स्लैश रजिस्टर, सेव, रिफ्रेश। क्लियर, अब इस पर क्लिक करोगे आप तो ये लॉगिन पेज पे लेके जाएगा, बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन पे नहीं लेके जाना चाहिए, है ना। PHP echo base URL
और यहाँ पर राउट दे दो रजिस्टर, है ना, या रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेव या फिर यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब राउट्स ओपन करो और इसमें एक राउट बनाओ, ये राउट बना दिया। यहाँ पर एक मेथड रहेगी अपनी, वेब कंट्रोलर के अंदर ही रखो, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का ही काम है। तो वेब कंट्रोलर एंड देन मैं एक मेथड ओपन करता हूँ डुप्लीकेट करके, डन, ठीक है। अब एक व्यू बनाना पड़ेगा, है ना। इससे पहले हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं कि लॉगिन पेज कैसा, रजिस्ट्रेशन पेज कैसा रखेंगे। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज WordPen, ये 2-4 लिंक ओपन करो और इनमें देखो। WordPen एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा वेबसाइट है, बहुत अच्छी है, जिसमें लगभग आपको कोड मिल जाता है ना। ये क्विक डेवलपमेंट के लिए एकदम ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, आप यूज़ करो सिंपल। इसका रेफरेंस लेकर, जैसे ये वाला लॉगिन पेज है, ये सही लग रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो एक ही पेज में दोनों ही काम हो रहे हैं, है ना। स्मूथ भी है, थोड़ा एनिमेटेड भी है, तो हम लोग बिना भटके ये यूज़ कर लेते हैं, है ना। और हेडर फुटर हम लोग हमारी वेबसाइट का लगा देंगे इसमें, नॉट अ बिग डील। तो इसको कॉपी करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें और, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज बना लेते हैं पहले। व्यू पे राइट क्लिक, न्यू, Ctrl+S Ctrl+V .php, है ना, ये पेज बनाया। और एक शॉप या कोई छोटा सा पेज कौन सा है, जैसे फीचर, ये रख लेते हैं, कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया, है ना। लेआउट तो रखना पड़ेगा ना हमको तैयार, फिर उसमें डालेंगे वो सब जो कोड रखना है अपना को। ये सब इसमें से जो भी अनवांटेड थिंग्स है, जैसे कि रिफ्रेश किया मैंने, ये तो नहीं, ये तो HTML है। रिफ्रेश, इस पर क्लिक किया, देन यूज़र रजिस्ट्रेशन, मतलब वो जो हमने कॉपी किया ना वही सब दिख रहा है ना। तो क्या करना है, ये सब सेक्शन हटा दो यहाँ से। अब सेक्शन यहाँ पर, तो इसका पेरेंट सेक्शन कौन है, ये, इसका भी पेरेंट सेक्शन होगा, विच इज दिस। तो ये दोनों सेक्शंस को हम लोग यहाँ से हटाते हैं और रो में हम लोग रखेंगे हमारा जो पेज रहने वाला है वो। इसको सेक्शन को पूरा कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट। अभी CSS डालनी पड़ेगी ना, ये पहले पूरा प्रॉपर टेप बटन से इसको प्रॉपर अरेंज करो, क्योंकि ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपको डिबगिंग में बहुत इशू आएगा। अब देखो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये ड्यू है ना, इस ड्यू को भी सही हो रहा है। इसका ओपन यहाँ पे है ना, तो इसको नहीं आ रहा ना, तो पूरा पीछे लेके जाओ और फिर सही करो, ठीक है। अब इन सेक्शन को भी एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। ये लगता है यूजलेस जैसा है लेकिन बहुत यूजफुल है ये सब चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि कोड बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेशन उतने ही बढ़ते रहते हैं। डन। अब CSS, ये सारी CSS कॉपी करो। अब यहाँ पे देखो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा रखा है स्टार, ये हटाना है क्योंकि ये सभी बॉक्स की साइज़ कम कर देगा, ये अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करेगा, है ना। इसको बोलेंगे कि अब तू जितना तेरे को बोले उतना कर, है ना, वो पूरी वेबसाइट में चेंज करने लग जाएगा। यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है या फिर बॉडी या इन पे कहीं लगा है कुछ भी, बॉडी हेड वगैरह पे, तो वो हमारी जो मैनुअल डिज़ाइन है ना वो छेड़छाड़ करते हैं, चालू कर देगा, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं उसको ऐसा कर दे, है ना। इसको हटा दो। ये जैसे बॉडी पे भी लगा रखी है, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर रहे हैं, है ना। इस पर्टिकुलर पेज पे रहेगा, वैसे तो ये इसी पेज पे रहेगी, तो इसको एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं। अब देखो इसमें और इसमें कुछ टेक्स्ट, ये फ़ॉन्ट फैमिली का तो डिफरेंस नहीं आ रहा ना, इट्स फाइन, ठीक है, एडमिन के लिए ठीक है। अब ये भी हटा देते हैं, है ना, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ लिखा है ये ब्रेड क्रम, ये ब्रेड क्रम हटाओ, हटा दिया। और सेक्शन, अच्छा ये फॉर्म भी दिख रहा है ना यहाँ पे,
कंटेनर के अंदर ज़रूरत नहीं थी इसको, इस वाले सेक्शन को बाहर निकाल लो। क्या कर दिया अपन, कंट्रोल Z, कंट्रोल X, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अंदर वाले सेक्शन को डायरेक्ट विदाउट फॉर्म के कर रहा हूँ, है ना, ऐसा दिख रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है, पूरे पेज पे रखना ज़रूरी है या नहीं है, रुको फॉर्म में रखो इसको। मतलब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि ये तो ठीक है, इट्स फाइन, ये सेक्शन नीचे भी कर देंगे, ये बैकग्राउंड इमेज रखना ज़रूरी है कि नहीं है। अगर नहीं रखे तो ये कैसा लगेगा, और रखे तो इसको पूरी वेट में रखे, या फिर इसको कर्व देनी पड़ेगी, है ना। ये तो जैसे तो जुगाड़ी लग रहा है ना। एक्सपेक्ट करो, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहले तो हम लोग दे देते हैं ऊपर से, कहते हैं पेडिंग टॉप, किस सेक्शन को दे दिया अपन ने, इसको दिया ना, इसको भी देना अपन, इसको देना। पिक्सल, ठीक है, इतना। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद जैसे ये रो में दिया ना अपन ने, इसमें रो क्लास कहाँ है, ये देखो, इसमें P2, ठीक है, ये हो गया पेडिंग टॉप, और दे दें, और दे दो, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस देना है ना, तो इनलाइन से इंटरनल इनलाइन CSS लिख देते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस इस रो में ही, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये बॉक्स में सेक्शन में है, तो ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है ना। देखो जब भी आप काम करो ना, जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो अपने काम से, तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि किसी और को पसंद आएगा। जबरदस्ती उसको चिपकाना चाहते हो वो बात अलग है ना। अरे सर यही डिज़ाइन चलती है अच्छी, ये ऐसे ही होती है, कॉर्नर ही होते हैं ऐसे, वो ऊपर चढ़ती है डिज़ाइन, है ना, तो वो बात अलग है। अभी देखो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, इधर शिफ्ट होती है इसकी एक्चुअल डिज़ाइन, तो ऐसी लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन साइन अप। अब जावास्क्रिप्ट का काम है ये, है ना। विदाउट जावास्क्रिप्ट यू कांट। फुटर में आओ एंड देन स्क्रिप्ट टेक के अंदर पेस्ट, क्लियर, सेव, फ्रेश, है ना, एंड देन क्लिक एंड एंजॉय, ठीक है। ये हमारा लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज एक ही बार में निपटा दिया हमने। फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड ले लो उससे, और बाकी डिटेल वो अपने प्रोफाइल पेज से अपडेट कर दे। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा झंझट मत करवाओ, नहीं तो वो वैसे ही परेशान हो जाएगा कस्टमर के, तो इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन करे, इस पर रजिस्ट्रेशन छोड़ो यार। अब साइन अप करने के लिए यूज़र को फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड डालना रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन आप एक नई टेबल में स्टोर कर देना, ठीक है। और जब लॉगिन करेंगे तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब ये जो यहाँ डाला ईमेल और पासवर्ड यूज़र डालेगा सेम, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। ये लॉगिन फंक्शनलिटी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अपन बना सकते हैं, है ना। लॉगिन होने के बाद उस यूज़र को यहाँ पर login/registration नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए फिर, माई अकाउंट। फिर उस पर क्लिक करके हम एक ऐसा ही एक पेज बना लेंगे जैसा यहाँ पे दिख रहा है, और उसमें उसकी डिटेल दिखा देंगे कि ये आप आपकी बेसिक डिटेल्स है, आप और भी डिटेल्स जैसे प्रोफाइल पिक्चर वगैरह वगैरह करवाना है तो करवा दो उससे, KYC करवानी तो वो करवा दो, KYC भी होती है इसमें, है ना। अपने आधार डिटेल वगैरह सबमिट करता है यूज़र, एडमिन के पास जाती है, एडमिन उनको वेरिफिकेशन करता है कि सब वैलिड सब है, और वहाँ से टिक कर देता है कि KYC अप्रूव, तो यहाँ पे यूज़र को दिखता है KYC अप्रूव, है ना। इस टाइप से भी सारी चीज़ें करवा सकते हैं।
तो अभी तो ये करेंगे और फिर यहाँ पे ऑप्शन देंगे माई ऑर्डर्स का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर ऐसे ही जैसे ये दिख रहे हैं ना, ऐसे ही ऑर्डर्स उसके दिखाएंगे माई ऑर्डर्स, ये रहेगा। मतलब ऑर्डर करने के बाद की बात है, अभी तो हम लोग एक टेम्परेरी ऑर्डर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आई होप कि ये सब नेक्स्ट आप मतलब इस ये कवर करेंगे, उससे पहले पहले आप लोगों को कवर हो जाएगा। थैंक यू।